आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर कॉलेज कैडर यानी कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 या 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी कि हरियाणा के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी है उसकी जो रिक्विजिशन है वो DHC के द्वारा जनवरी के लास्ट या फरवरी में HPSC को भेज दी जाएगी। और जैसे ही HPSC को भेज दी जाएगी HPSC तुरंत आपकी जो रिक्विजिशन है जो उसके आधार पर आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर देगा, यानी पूरी संभावना है कि फरवरी के अंदर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी हो जाएगी। और आज हरियाणा का जो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन छपी हुई है, उसके अंदर ये सूचना दी गई है कि आपकी जो रिक्विजिशन है वो फरवरी में HPSC को भेज दी जाएगी और HPSC उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द करने वाला है। और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट भी बताए गए हैं जिसके बारे में बताया गया कि इतनी पोस्ट इस सब्जेक्ट की आपकी आने वाली है और ऐसी भेजी जा सकती है। ये पोस्ट आपकी जो है वो HPSC में भेजी जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको 8 या 10 दिन पहले प्रोवाइड करवाई थी इस चैनल के माध्यम से वही आज दैनिक सवेरा में भी छपी हुई है और ये उसकी पुष्टि करती है। ये दैनिक सवेरा के अंदर जो न्यूज है ये उसकी सटीकता का प्रमाण है कि जो आपको न्यूज यहां से इस चैनल से जो आपको न्यूज दी जाती है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होती है। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि ऑथेंटिक, स्टिक और कम समय में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाऊं, यानी कि आपका ज्यादा समय ना लूं, आपको वीडियो स्किप करके ना देखना पड़े, सीधा मुद्दे की बात करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के ऊपर जो आज का टॉपिक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है वो DHC का, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा यानी शिक्षा सदन का पूरा ये प्रयास है, एफर्ट कर रहा है कि आपकी जनवरी के अंदर जो है रिक्विजिशन तैयार कर ली जाए और तैयार होते ही HPSC में भेज दी जाए। अब जब HPSC में आपकी रिक्विजिशन चली जाएगी तो HPSC मैक्सिमम समय लेगा 7 या 10 दिन का, और 7 या 10 दिन जैसे रिक्विजिशन जाती है उसके 7 या 10 दिन के बाद आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने आ जाएगी। देखिए कुछ कई बार डिले हो जाता है क्योंकि ऑफिशियल वर्क होते हैं, सरकार का दबाव होता है, बनी बनाई रिक्विजिशन भी वापस भेजी जा सकती है। लेकिन अब की बार पूरी ये संभावना है कि आपकी जो रिक्विजिशन जो है वो भेजी जाएगी, फरवरी तक आप मान के चलें कि भेजी जाएगी। वैसे जनवरी का ही DHC का ये प्रयास है कि जनवरी के अंदर भेज दी जाएगी, लेकिन मान करके चले थोड़ा डिले हो भी जाता है तो फरवरी में भेज दी जाएगी और फरवरी में ही पूरी संभावना कि आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं अपने एग्जाम के बारे में कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का जो एग्जाम लिया जाना वो कितना समय लेगा। तो जैसे ही HPSC में आपकी जो ये रिक्विजिशन भेज दी जाएगी, मान करके चले फरवरी में, तो जैसे ही आपकी रिक्विजिशन जाएगी उसका मैक्सिमम 1 महीना जिसमें आप फॉर्म भरने का समय भी आ जाता है और आपके एग्जाम डेट का जो नोटिस है उसका भी समय आ जाता है। तो आपका जो एग्जाम होना वो मैक्सिमम 1 महीना ही आप मान के चलें कि 1 महीने बाद जैसी एडवर्टाइजमेंट आती है उसके 1 महीने बाद आपका जो एग्जाम है वो ले लिया जाएगा। अब कई साथी कहेंगे तब तक आचार संहिता लग जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी भर्ती यदि आचार संहिता से पहले आ जाती है और वो प्रोसेस में होती है तो आचार संहिता का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और यहां तक कि ज्वाइनिंग भी करवाई जा सकती है। इलेक्शन कमीशन से सरकार यदि परमिशन ले लेती है और इलेक्शन कमीशन यदि ये परमिशन दे देता है तो उसके लिए ज्वाइनिंग भी करवाई जा सकती है। और 2019 के जिनको इलेक्शन याद हो ग्रुप डी की भर्ती उसका आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी यदि जिस दिन भी फरवरी के अंदर यदि आपकी रिक्विजिशन भेज दी जाती है और फरवरी में एडवर्टाइजमेंट आ जाती तो 1 महीने यानी मार्च या अप्रैल में आपकी पूरी संभावना है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के ऊपर। तो उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में पहले ही और स्टिक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा और ये सूचना आपको नहीं मिल पाएंगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि असिस्टेंट भर्ती से जुड़ी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको समय रहते प्रोवाइड करवाऊं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। क्राइटेरिया के ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको एक 2019 का क्राइटेरिया दिखाया था और उस क्राइटेरिया में मैंने आपको मॉडिफिकेशन के बाद जो चेंज होने हैं उनके साथ मैंने आपको दिखाया था कि ये चेंज होने हैं। और जैसे API स्कोर मैंने आपको बताया था कि API स्कोर ये होता है और आने वाली जो भर्ती है उसमें कोई API स्कोर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं आपके पैटर्न के लिए कि जो आपका एग्जाम किस तरीके से करवाया जाना है। देखिए आपके बहुत ज्यादा सवाल ही आते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा,
अब कई बार यूट्यूबर जो साथी होते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और मैं उन पे कोई डाउट नहीं कर रहा, ना उनकी आलोचना कर रहा हूं। हो सकता है कि किसी साथी के पास बहुत ज्यादा अच्छे सूत्र हों और उसको इस चीज का पता चल गया हो सूत्रों के हवाले से, तो उनकी भी स्ट्रिक हो सकती है। ऐसी मैं नहीं कहता, उनकी स्ट्रिक हो सकती है, उनकी जो बात वो कह रहे हैं हो सकता है वो प्रमाणिक हो, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैं उसकी बात करूंगा। और कभी भी किसी भी यूट्यूबर की आलोचना मैं नहीं करता। और खास करके जब मैं वीडियो बनाता हूं, जैसे मैंने एपीआई की बनाई थी, तो उसके 4 ऐसी वीडियो आ गई कि नहीं एपीआई स्कोर रहेगा। तो देखिए ये मेरा तरीका नहीं है कि मैं किसी की भर्ती, कोई ऐसा यूट्यूब का कोई वीडियो बनती है, ऐसी कोई यूट्यूबर साथी बनाता है कि उसके अगेंस्ट कुछ डालो, फिर ऐसा नहीं है। जो साथी यूट्यूबर है कोई भी वो है, मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, तो वो अगर ऐसा बता रहे तो हो सकता है उनकी भी बात सही हो, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे आपके सवाल आए थे कि क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए ही मैंने अपनी जानकारी को दुरुस्त करना चाहा। और मैंने ये जब बात की एचपीएससी वगैरह में, तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी तक तो कोई ना ऐसी मीटिंग हुई है, ना कोई ऐसी बात चली है, ना हमें दूर दूर तक इस बात का पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होगा। तो एचपीएससी का तो उस तरफ से ये रुझान है कि आपका जो एग्जाम हो वो पीजीटी की तर्ज पर ही होगा। और अब लगभग सारे ही एग्जाम जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर में वो इसी तर्ज पर होंगे। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो तो यही मिली है कि एक आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, फिर आपका सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव 87.5 और 12.5 का आपका इंटरव्यू होगा। कोई एक्स्ट्रा नंबर यानी कि एपीआई स्कोर इसमें नहीं होगा। हाँ, यदि कल कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्टिव होता है तो इससे अच्छा मैं मानता हूं कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन उस साथी की जरूर सही निकले, क्योंकि इसमें तो सबका ही भला है ऑब्जेक्टिव यदि हो जाता है। तो अभी तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन वो यही है कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आपका इंटरव्यू। अब आपका जो एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके का आपका एग्जाम आएगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे पीजीटी के एग्जाम के ऊपर मैंने बताया था किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी सीट दी जाएगी, इस तरीके का इंटरव्यू होगा, वैसा ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में भी देखने को इस चैनल पर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन समय समय पर होगी तो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 2019 में 534 वैकेंसी आई थी कुछ सब्जेक्ट की, और उससे पहले तो बहुत पहले वैकेंसी आई थी। तो लगभग 9-10 साल का समय हो चुका है यदि सही नजरिए से देखा जाए। इतने समय बाद कोई बड़ी भर्ती आ रही है, और भर्ती की मैं बात करूं तो लगभग 2700 से लेके 3000 तक आपकी वैकेंसीज के चांस है कि जो आएंगी। मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट बताए थे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जितने भी मेन सब्जेक्ट होते हैं सबकी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। हिस्ट्री, हिंदी, मास कम्युनिकेशन, पंजाबी, फाइन आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल, बॉटनी, जूलॉजी, कॉमर्स, ये सब की जितने भी बड़े सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो ये सब की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हिंदी की यदि बात करें रिक्विजिशन के हिसाब से, यदि अंदाजा लगाया जाए या देखा जाए तो लगभग 270 प्लस आपकी हिंदी की देखने को मिलेंगी। दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के अंदर भी बताया गया कि मैथ की 332, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मैथ की 332 है, ज्योग्राफी की 387 ही वैकेंसी आपकी देखने को आपको मिलेगी। इंग्लिश की 610 है, कॉमर्स की 338 के करीबन 35, 38, 40 कुछ ऐसी है, और केमिस्ट्री की भी लगभग 335-40 के इर्द गिर्द ही आपकी एडवर्टाइजमेंट में जो है वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हिंदी की 270 के करीब है, म्यूजिक की 4 या 5 कुछ ऐसी हैं, और ज्योग्राफी की आपको बताया 387 है, पंजाबी लगभग 30 से 35 है, और भी बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं लगभग उनकी सबकी आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, अच्छी पोस्ट आपको देखने की मिलेंगी। और सबसे जो अहम बात है ना वो ये है कि एपीआई स्कोर नहीं है, और यदि एपीआई स्कोर नहीं रहता तो सबको ऐसा अवसर है सबके लिए कि अगर पीएचडी नहीं है तो उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, तो सबके लिए एक समान सा एक दृष्टिकोण हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपके बहुत ज्यादा चांसेस में बढ़ जाएंगे। तो यही था इस वीडियो में। तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा, उस पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको वहां भी मिल जाएगी। आप सभी का धन्यवाद, और कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।